नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है व्हाई योर कंप्यूटर कांट डू मैथ समटाइम्स। थोड़ा अजीब है ना सुनने में? आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो चलो एक बिल्कुल सिंपल से मैथ प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। ऐसा प्रॉब्लम जिसका आंसर हम सबको पता है। सवाल बहुत ही सीधा है। 0.1 प्लस 0.2 कितना होता है? ऑफ कोर्स 0.3, राइट? इसमें क्या बड़ी बात है? तो सोचो कंप्यूटर इसका क्या जवाब देगा? ऑब्वियसली 0.3 ही देगा, है ना? माइंड इधर ही है। चलो देखते हैं कंप्यूटर क्या कहता है। और ये रहा कंप्यूटर का आंसर 0.300000000000000004। शॉकिंग, राइट? लेकिन अजीब बात यह है कि ये कोई बग या गलती नहीं है। ये एक्चुअली कंप्यूटर के काम करने का एक फंडामेंटल तरीका है और आज हम इसके पीछे का क्यों समझेंगे। तो चलो इसके पीछे की असली कहानी समझते हैं। देखो, कंप्यूटर नंबर्स को वैसे नहीं देखते जैसे हम इंसान देखते हैं। उनका नंबर्स को समझने का, उन्हें स्टोर करने का तरीका बिल्कुल अलग है। कंप्यूटर डेसिमल वाले नंबर्स को हैंडल करने के लिए एक सिस्टम यूज करते हैं जिसे कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इसका एक स्टैंडर्ड है IEEE 754। अब इसको आसान भाषा में समझो। कंप्यूटर के पास यानी उसकी मेमोरी में नंबर स्टोर करने की एक लिमिटेड जगह है, तो उससे एक ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। या तो वो बहुत बड़े बड़े नंबर स्टोर कर ले यानी हाई रेंज, या फिर बहुत एक्यूरेट बिल्कुल आखिरी डेसिमल तक के नंबर स्टोर करे यानी हाई प्रिसिजन। दोनों एक साथ परफेक्टली नहीं हो सकता। यहाँ देखो स्क्रीन पर, कंप्यूटर हर नंबर को बाइनरी में यानी जीरोस और वंस में स्टोर करता है। इसमें एक साइन बिट होता है जो बस ये बताता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, और बाकी के बिट्स उसकी वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ये बिट्स लिमिटेड हैं। इस वजह से हर डेसिमल नंबर को 100% परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ स्टोर नहीं किया जा सकता। लॉजिक समझ आया? यहाँ सिर्फ देख रहे हो। चलो अब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और मिलते हैं अपने पहले सस्पेक्ट से, जिसका नाम है राउंड ऑफ एरर। राउंड ऑफ एरर तब होता है जब कंप्यूटर अपनी उस लिमिटेड मेमोरी की वजह से किसी नंबर को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। ये एक स्टोरेज की प्रॉब्लम है। जैसे जैसे हम 1 को 3 से डिवाइड करें तो 0.3333 ये चलता ही जाता है, कभी एंड नहीं होता। ठीक वैसे ही कंप्यूटर कुछ नंबर्स को, जैसे कि 0.1 को बाइनरी में परफेक्टली स्टोर नहीं कर पाता। अब इस इमेज को बहुत ध्यान से देखो। ये एक कंप्यूटर की नंबर लाइन है। देख रहे हो, इसमें नंबर्स के बीच में होल्स हैं यानी गैप्स हैं। इसका मतलब कंप्यूटर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को ही परफेक्टली स्टोर कर सकता है। अगर कोई नंबर इन गैप्स के बीच में आ गया तो कंप्यूटर उसको उसके सबसे पास वाले रिप्रेजेंटेबल नंबर पर राउंड ऑफ कर देता है। यहाँ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो। इस ग्राफ में एक परफेक्ट स्मूथ साइन वेव है और दूसरी कंप्यूटर जनरेटेड साइन वेव। आपको इसमें जो छोटी छोटी गड़बड़, ये नॉइज जैसा दिख रहा है, ये उन्हीं छोटे छोटे राउंड ऑफ एरर्स का रिजल्ट है। स्मॉल है पर है। ठीक है, समझ आ? ओके, काफी थियोरी हो गई। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। चलो कंप्यूटर की इस प्रिसिजन की जो लिमिट है ना, उसको ढूंढते हैं। इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसे कहते हैं मशीन एप्सिलॉन। ये वो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है जिसे अगर हम 1 में ऐड करें तो कंप्यूटर को फाइनली 1 से अलग कोई रिजल्ट मिलता है। ये एक तरह से कंप्यूटर के देखने की लिमिट है। इससे छोटे डिफरेंस को वो पहचान ही नहीं पाता। अब इसको निकालने का एल्गोरिदम बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। एक वेरिएबल लो एप्सिलॉन, उसको 1 से शुरू करो। फिर चेक करो कि 1 प्लस एप्सिलॉन 1 से बड़ा है या नहीं। अगर है तो एप्सिलॉन को 2 से डिवाइड कर दो और प्रोसेस रिपीट करो। जब ये चेक फेल हो जाए तो जो पिछला वाला वैलिड एप्सिलॉन था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वाला, यही है आपका मशीन एप्सिलॉन। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। इस लॉजिक को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खुद से लिखने की कोशिश करो, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। चलो अब मिलते हैं अपने दूसरे सस्पेक्ट से। इसका नाम है ट्रंकेशन एरर,
और ये राउंड ऑफ एरर से काफी अलग है। ट्रंकेशन एरर तब आता है जब हम किसी एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसे कि कोई इन्फिनिट सीरीज, उसकी जगह एक एप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। मतलब उस सीरीज के सिर्फ कुछ शुरुआती टर्म्स ले लेते हैं। तो ये एप्रोक्सीमेशन की प्रॉब्लम है, स्टोरेज की नहीं। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? हम टाइम और प्रोसेसिंग पावर बचाने के लिए ऐसा करते हैं। अब आती है कहानी में असली ट्विस्ट। क्या होता है जब ये दोनों एरर्स, राउंड ऑफ और ट्रंकेशन, आपस में टकराते हैं? यहां से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। पहले इन दोनों सस्पेक्ट्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। देखो, राउंड ऑफ एरर मेमोरी की कमी से होता है, और जब कैलकुलेशंस में स्टेप साइज बहुत छोटा हो जाता है तब ये बढ़ जाता है। दूसरी तरफ ट्रंकेशन एरर अप्रॉक्सीमेशन यूज करने से होता है, और ये बड़े स्टेप साइजेस पर हावी होता है। मतलब एक तरह से ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट काम कर रहे हैं। अब इस ग्राफ को बहुत बहुत ध्यान से देखना। ये इस पूरे टॉपिक का आत्मा है, इसका क्रक्स है। एक्स एक्सिस पर है स्टेप साइज और वाई एक्सिस पर है टोटल एरर। देखो, जैसे जैसे हम स्टेप साइज कम करते हैं, ट्रंकेशन एरर नीचे जाता है। अच्छी बात है, लेकिन उसी टाइम राउंड ऑफ एरर बढ़ने लगता है। एक पॉइंट आता है जहां टोटल एरर सबसे कम होता है। अगर हम उससे भी छोटा स्टेप साइज लेने की कोशिश करें तो राउंड ऑफ एरर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि टोटल एरर कम होने की जगह वापस बढ़ने लगता है। Isn't that crazy? यही वो स्वीट स्पॉट है जो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हमेशा ढूंढते हैं। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने एरर्स हैं, तो सॉल्यूशन क्या है? क्या हम इन एरर्स से पूरी तरह बच सकते हैं? ये जो छोटे छोटे लगने वाले एरर्स हैं ना, इनके रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स बहुत बड़े हो सकते हैं। ये कोड पेट्रियट मिसाइल सिस्टम फेलियर का है। वहां सिस्टम का इंटरनल क्लॉक, जो टाइम को स्टोर कर रहा था, हर कैलकुलेशन के साथ एक छोटा सा फ्लोटिंग पॉइंट एरर ऐड करता गया। धीरे धीरे ये एरर इतना अक्यूमुलेट हो गया, इतना बड़ा हो गया कि सिस्टम फेल हो गया और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे, सबसे बड़ी सीख ये है, हमारा गोल इन एरर्स को पूरी तरह से खत्म करना है ही नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हमारा गोल है इनको समझना और इनको मैनेज करना, ऐसे एल्गोरिदम्स बनाना जो न्यूमेरिकली स्टेबल हों, यानी जो इन एरर्स की इम्पैक्ट को कंट्रोल में रखें। तो आज हमने क्या सीखा? चलो जल्दी से समराइज करते हैं। पहला, कंप्यूटर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की वजह से गलत जवाब दे सकते हैं। दूसरा, राउंड ऑफ एरर कंप्यूटर की लिमिटेड मेमोरी से आता है। तीसरा, ट्रंकेशन एरर एग्जैक्ट मैथ की जगह अप्रॉक्सीमेशन यूज करने से आता है। चौथा, ये दोनों एरर्स अक्सर एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं और हमें एक्यूरेसी के लिए एक स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा गोल एरर्स को एलिमिनेट करना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर मैनेज करना है। समझ आया? क्लियर है? तो अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। अब जब आप जानते हैं कि ये एरर्स क्यों होते हैं, तो आप किसी कैलकुलेशन को ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए कैसे डिजाइन करेंगे, इसके बारे में जरूर सोचना। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।